नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए GKGS के प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे प्रश्न साथी बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इन्हें आप याद कर लीजिए। साथ ही अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। चलिए आज के इस बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का साथी पहला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार हुआ चीन देश में, याद रखिएगा। और ताश का भी आविष्कार आपसे पूछा जाए तो चीने आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम दोस्तों तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को कॉपर के नाम से जाना जाता है। चांदी का बात करते हैं तो यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी का बात करते हैं तो प्रश्न कहता दोस्तों भारत का सबसे पहला राज्य कौन है? आप बोल सकते हैं भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश, याद रखिए था साथी। और आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दोस्तों एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, उस धातु का नाम है क्रोमियम। ऑप्शन सी जो है सही है। कार्बन का याद रखिएगा, जो संयोजकता पूछा गया परीक्षा में, संयोजकता पूछा गया तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है? कार्बन का संयोजकता 4 होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 का होल 2 इंटू हाफ H2O बोलिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। जिप्सम का सूत्र पूछा जाए तो बोल सकते हैं CaSO4 इंटू 2H2O। यह साथी जिप्सम का अनुसूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम पूछा जाए तो POP बोलिएगा, इसका प्रचलित नाम होता है। बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। संगमरमर दोस्तों इसी को खड़िया बोला जाता है। CaCO3 इसका सूत्र होता है संगमरमर का अगर पूछा जाए तो। कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इनमें से कौन सा पदार्थ है? इस्पात बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। रबर का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? थाईलैंड करता है। कौन दोस्तों? याद रखिएगा आप, थाईलैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? संसद का ऊपरी सदन है साथी, याद रखिएगा लोकसभा। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। और लोकसभा जो है यह निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 80 में है। और साथ ही बोल सकते हैं विधान परिषद 6 राज्य में है। कितने राज्य में है? 6 राज्य में है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए, याद रखिएगा चेन्नई। यह प्रश्न पूछा गया, चेन्नई आप बोल सकते हैं। बंगलुरु का बात करते हैं तो इसे बगीचों का शहर कहा जाता है, बंगलुरु को। और बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। किसका? इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में। इसरो का गठन हुआ था 1969 में, बोल सकते हैं जो इसरो का गठन हुआ था। कब? तो 1969, याद रखिएगा। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए?
इसका संग्रह करना चाहिए मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है मिट्टी के तेल में। और बोल सकते हैं चाकू से काटे जाने वाली धातु पूछा जाता है तो सोडियम, पोटासियम और लिथियम बोल सकते हैं। HCl जो है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, मनुष्य के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है। दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं सिंगापुर को दोस्तों माना जाता है। अगला प्रश्न का था रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकेरेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। रोएंटजन नामक वैज्ञानिक का बात करते हैं तो एक्स किरण का दोस्तों खोज किया गया है इसके द्वारा। रदरफोर्ड का बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण बोल सकते हैं, इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर का बात करते हैं तो हडसन नदी बोल सकते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना दोस्तों कब किया गया था? 19 दिसंबर 1966 में इसका स्थापना किया गया था। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए दोस्तों, याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और बोल सकते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह बिहार के रहने वाले थे। कर्पूरी ठाकुर का बात करते थे, यह भी दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। इसे मरणोपरांत दिया गया नोबेल पुरस्कार बोल सकते हैं। और याद रखिएगा लाला लाजपत राय जो है साथी, इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक लुई फिशर, ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब सुभाष चंद्र बोस बोलिएगा। और महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक लिखा रामचंद्र गुहा के द्वारा, यह पुस्तक लिखा गया। क्वेश्चन कहता है इनमें से किस स्थान पर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी? महात्मा गांधी का हत्या किया गया बिरला हाउस में। महात्मा गांधी को दोस्तों गोली मारकर हत्या किया गया था। कब? तो आप बोल सकते हैं जो 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी का हत्या हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। पूना संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? पूना संधि पर दोस्तों 24 सितंबर 1932 में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। विजय घाट जो है यह है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट बोल सकते हैं। महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह कब शुरू किया था? सही उत्तर 11 मार्च 1918 को। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। निम्न में से किसे कहता है सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऊंचाई 8,848 मीटर है। कभी कभी ऑप्शन में 8,850 मीटर भी दिया रहता है। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? सही उत्तर हो जाएगा आपको बेंगलुरु। ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कहता है किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? हवाओं के देश के नाम से जाना जाता है डेनमार्क को। इसी को साथ ही पवनों का देश भी कहा जाता है डेनमार्क को। अगला
प्रश्न का था निम्न में से किसे तारामंडल का शिकारी भी कहा जाता है? तारामंडल का शिकारी कहा जाता है ओरायन को। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फोन दोस्तों 1995 में लॉन्च किया गया था। प्रश्न का था एशियाई महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा यांगत्जे नदी दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अंत्योदय का विचार किसने दिया था? यह विचार दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक पूछा जा रहा है तो डॉक्टर सीवी रमन बोलिएगा, वैज्ञानिक पूछा जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात कहता है एडोल्फ हिटलर से किस वर्ष हुई थी? कौन वर्ष? 1942 में। हिटलर ने दोस्तों बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया था, नेताजी का। हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया। हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, यह जर्मनी के शासक थे, हिटलर बोल सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कितने महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? कितने महीने तक रहे थे? 18 महीना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। भारत में पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी बोल सकते हैं JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु किन थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु हो जाते हैं चित्तरंजन दास, याद रखिएगा, CR दास। अगला प्रश्न है, ताजमहल को कहता है बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया? दोस्तों लगभग आप बोल सकते हैं 20,000 मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? उस फसल का नाम है चावल। चावल जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चावल हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं, चना, मटर, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा साथी सिक्किम, जिसकी राजधानी है आपको गंगटोक बोल सकते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के दिमाग के नाम से जाना जाता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। और विश्व में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ब्राजील, सही उत्तर हो जाता है ब्राजील, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? उस फल का नाम है कीवी। ऑप्शन बी कीवी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर दोस्तों हिमाचल प्रदेश बोल रहे हैं, सही उत्तर आप लॉक किए हैं। वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश में यह मंदिर स्थित है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? तो उस जीव का नाम है कुत्ता। विकल्प ए याद रखिएगा, कुत्ता। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? साथी क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सही जवाब है साथी वुलर झील, याद रखिएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील साथी मणिपुर बोल सकते हैं। भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? उस राज्य का नाम है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बंगलुरु है। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब है झारखंड। झारखंड के बारे में बात किया जाए तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के चेहरे में दोस्तों 14 हड्डियां होता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब है राजस्थान का यह है घूमर का बात किया जाए तो। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु अगर पूछा जाए ना, लोहा धातु पाया जाता है मनुष्य के रक्त में। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी?
दोस्तों बोल सकते हैं 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की और बोल सकते हैं बंगाल विभाजन रद्द करने की। तो घोषणा किया गया 1911 में और 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द हो गया। लेकिन राजधानी का बात करते हैं तो 1912 में दोस्तों राजधानी बना था कोलकाता से दिल्ली। तो आप ऑप्शन के अनुकूल सही उत्तर को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। कौन राज्य? जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको जबड़े की, ऑप्शन डी जबड़े की। याद रखिएगा। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? साथ ही कामाख्या मंदिर गुवाहाटी याद रखिएगा असम के अंतर्गत आप बोल सकते हैं। कहता है लुझड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा झारखंड का, ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब हो जाता है द्वितीय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा का बात करते हैं तो यह पंजाब राज्य का हो जाता है। कहाँ का? पंजाब का। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? दोस्तों सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो पीपल वेद के पेड़ के नीचे। और पीपल जो है यह अपना बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष भी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो बरगद हो जाता है। आम जो है यह भारत का राष्ट्रीय फल हो जाता है आम। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में जो पहली बार जनगणना हुआ था ना वह हुआ था 1872 में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति दोस्तों भील बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाता है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत दोस्तों हुआ था 1969 में बोल सकते हैं, इसका शुरुआत हुआ था। ये रहा अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु उत्पादन केंद्र कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों हम तारापुर को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध आप बोल सकते हैं, हीराकुंड बांध याद रखिएगा। जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। जीवित अगर कोशिका का खोज पूछा जाए फिर भी ल्यूवेनहॉक बोलिएगा। इवानोवस्की का बात करते हैं, विषाणु यानी वायरस का खोज दोस्तों इसी के द्वारा किया गया था। कहता मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बोल सकते हैं मानव का जो रक्त होता है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजक होता है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो 639 के आसपास आप बोल सकते हैं। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? साथी गुर्दे का जो कार्यात्मक इकाई है यह कहलाता नेफ्रॉन, ऑप्शन डी नेफ्रॉन आप बोल सकते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में पेनिसिलिन का खोज किया गया। एडवर्ड जेनर का बात करते साथी तो चेचक के टीके का खोज किया। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? टमाटर का जो रंग है ना यह लाइकोपिन के कारण लाल होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग में दोस्तों 42% के आसपास आप बोलिएगा। और रक्तता कता किसकी कमी से होता है? एनीमिया जिसको बोलते हैं। साथ ही हीमोग्लोबिन की कमी से याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है यही सही उत्तर हो जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में दोस्तों पाया जाता है मैग्नीशियम धातु, ऑप्शन डी। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है मैग्नीशियम का? साथी 12। कर्ण अस्थियों के कुल संख्या कितनी है?
कर्म में साथी अस्थियों की संख्या कितना होता है? 6 होता है, याद रखिएगा। कान में हड्डियों की संख्या। कहता है मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। डीएनए का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं इसका फुल फॉर्म। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? कितना होता है? 120/80 बोल सकते हैं। 120 याद रखिएगा सिस्टोलिक और 80 याद रखिएगा डायस्टोलिक हो जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के दोस्तों 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? इंसुलिन में दोस्तों जास्ता याद रखिएगा, जिसको जिंक बोला जाता है। कहता निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? साथी कोबाल्ट याद रखिएगा विटामिन B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट धातु का अगर हम बात करते हैं तो। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? पीयूष ग्रंथि का बात करते हैं तो मस्तिष्क के नीचे याद रखिएगा, इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन होता है और कैंसर दिवस मनाया जाता है साथी 4 फरवरी के दिन, याद रखिएगा बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होता है। पक्षी में पूछा जाए तो पक्षियों में 4 बोलिएगा। मछली में अगर पूछा जाए तो मछली में 2 गो होता है। मेढक में मेरे दोस्त 3 गो होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखिएगा। और इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है, याद रखिएगा आप। सैट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए थे बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको एक रिवीजन के तौर पे हम आपको करवाए। साथ ही इस प्रकार के प्रश्न बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।